वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई एम श्योर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए होंगे और आईटीआर फाइलिंग के लिए स्टार्ट हो गए होंगे। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है और आप अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं तो दोस्तों रिफंड चेक करने के तरीके में बदलाव हुआ है, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपका रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दिया है और तब भी आपका रिफंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो भी हम लोग देखेंगे कि आपको कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है जिससे कि आप अपना रिफंड अकाउंट में ले पाए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 का आईटीआर प्रोसेस हुआ भी है या नहीं हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो एक 6 जून को अपनी आईटीआर फाइल करी थी और उनकी जो ई वेरीफाई हुई थी वो 6 जून को ही हो गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपके पास ग्रीन 2 टिक्स नहीं आ रहे हैं। जब तक ये चारों ग्रीन्स टिक नहीं हो जाते तब तक क्या होगा, आपका आईटीआर प्रोसेस भी नहीं होगा और आपका जो रिफंड का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारे केस में अभी 2 टिक्स हुए और हमारा रिटर्न अभी तक प्रोसेसिंग में भी नहीं आया है और प्रोसेस होगा वो तारीख पे क्या होगा, उसके बाद आपके 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो होगा वो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। अब दोस्तों, ये तरीका तो आपका एक सिंपली यहाँ पे दिखा दिया। अब हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। ई फाइल में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में आना है, यहाँ पे सिंपली क्या करने का, व्यू रिटर्न फाइल या व्यू फाइल रिटर्न्स। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो असेसमेंट ईयर 24-25 का है वो आईटीआर अभी तक हमारा प्रोसेस भी नहीं हुआ है और हमारा जो है रिफंड अभी तक बैंक अकाउंट में वो भी स्टार्ट नहीं आया है। तो दोस्तों, अभी हम लोग देख लेते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 का इनका क्या प्रोसेस था। अब यहाँ पे हम लोग इसको व्यू मोर कर देते हैं। अब दोस्तों, इनकी जो हमने असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर फाइल की थी उस हमने करी थी 5 जून 2023 में करी थी और इनका जो रिफंड आपका क्रेडिट हुआ है बैंक अकाउंट में वो जुलाई 15 2023 में इनका क्या है, अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। इनके पास जो है इंटीमेशन भी ऑलरेडी आ चुका है। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं एक और तरीका है हमारा रिफंड चेक करने का, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सिंपली आपको डैशबोर्ड में आना है। वैसे तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन आपको अब सिंपली क्या करना है, सर्विसेज में आना है, नो योर रिफंड स्टेटस। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये नो योर रिफंड स्टेटस पहले आपका क्या आता था, जो इनकम टैक्स का होम पेज है, यानी कि जब आप incometax.gov.in खोलेंगे वहाँ पे आप नीचे जाके जो इनके क्विक लिंक्स हैं उस वहाँ पे आपका आता था। लेकिन अब क्या हुआ है, इनका जो है वहाँ से क्विक लिंक से हटा करके अब क्या कर दिया, लॉगिन के अंदर ही कर दिया है। आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप अपना क्या है रिफंड चेक कर सकते हैं। ये प्रोसेस में पहला बदलाव आया है। अब यहाँ पे इनका देखिए असेसमेंट ईयर 24-25 में चेक कर लेता हूँ। क्लिक करके नीचे करूँगा, सबमिट कर देता हूँ। देखिए इनके यहाँ पे दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज चेक योर ई फाइलिंग प्रोसेसिंग स्टेटस बाय नेविगेटिंग थ्रू ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल। यानी कि वो दिखा रहा है अभी तक आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड। अब यहाँ हम बैक कर लेते। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 23-24 असेसमेंट ईयर का देखूंगा कि कैसे दिखाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है आपका योर रिफंड हैज बीन प्रोसेस्ड बाय द रिफंड बैंकर एसबीआई ऑन 15 जुलाई 2023। जो मैंने आपका असेसमेंट ईयर 23-24 में खोल के दिखाया था वही आ रहा है। आपका अकाउंट नंबर ये दिखा रहा है और आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो भी आपका ये दिखा रहा है, 15 जुलाई की डेट दिखा रहा है। अब दोस्तों, अब यहाँ तक का तो प्रोसेस आप समझ गए हैं। अब दोस्तों, सपोज करिए आपका आईटीआर प्रोसेस हो चुका है, उसके बाद भी आपका जो है रिफंड क्रेडिट आपके अकाउंट में नहीं हुआ है, तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट कर देना है, जिससे कि आपका कोई भी अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अनलिंक ना हो। यानी कि जब तक आपका प्री वैलिडेट नहीं होगा तब तक आपके खाते में आपका रिफंड जो है वो क्रेडिट नहीं होगा। अब दोस्तों, ये भी आपने सारे प्रोसेस कर लिए। अब सिंपली आपको क्या करना है, ग्रीवियंस पोर्टल में जाना है, यहाँ पे सबमिट ग्रीवियंस। अब यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपने रिफंड से रिलेटेड अगर आपका रिफंड आपके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होने के बावजूद भी, तब आप क्या करना है, ग्रीवियंस को सबमिट करना है। यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे ई फाइलिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे ई फाइलिंग में कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे आप। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखा रहा है रिफंड रिलेटेड, यहाँ पे रिफंड रिलेटेड को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपके सब कैटेगरीज क्या आ रही है, हाउ टू रेज रिफंड रिलेटेड इशू रिक्वेस्ट, ये आप कर सकते हैं। रिफंड और रिफंड इशू स्टेटस ये भी आप इसके हिसाब से भी आप अपना कर सकते हैं। और अनेबल टू रेज रिफंड इशू रिक्वेस्ट, यानी कि आप यहाँ पे 3 तरीके से आप अपना क्या कर सकते हैं, ग्रीवियंस को रेज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफंड रिलेटेड इशू पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे क्या करेगा, असेसमेंट ईयर मांगेगा, आपको कौन से असेसमेंट ईयर से रिलेटेड चाहिए।
23-24 का हमारा आ चुका है। जब तक आपका 24-25 का भी अगर आपका सपोज करिए आईटीआर प्रोसेस भी हो गया और आपका जो दिखा रहा है वो रिफंड अवेटेड भी दिखा रहा है, तब भी क्या होता है आपका कभी कभी क्या होता है क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका जो स्टेटस दिखाता है वो बाद में स्टेटस अपडेटेड दिखाता है। लेकिन अगर आपका सारे प्रोसेस हो चुके हैं तब भी आपका रिफंड क्रेडिट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप असेसमेंट 24-25 का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर मांग लेगा, पैन नंबर, टैन नंबर। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि उनको पता रहे कि मेरा जो है आपका रिफंड से रिलेटेड इशू है। और इसको क्या करेंगे आप, कुछ भी आपको अटैचमेंट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंसेस में आपको जाके अपना ग्रीवेंस सबमिट कर देना है। उसके बाद आप चेक कैसे करेंगे, चेक में आपको करना है ग्रीवेंस में जाके व्यू ग्रीवेंस स्टेटस। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा, ग्रीवेंस एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा, कैटेगरी, सब कैटेगरी, डेट, लॉज, आप कब आपने अपना ग्रीवेंस रेज किया था, और स्टेटस और डिस्क्रिप्शन की आपका उन्होंने क्या जवाब दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।